विवादों की सुर्खियों में रहने वाला जेएनयू कैंपस इस बार जाति सूचक नारों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं। कैंपस में कई प्रोफेसर के चेंबर पे भी ये नारे लिखकर धमकाया गया है। एबीवीपी ने इसके लिए लेफ्ट विचारधारा के छात्रों के गुट पर आरोप लगाया है। जिन प्रोफेसर के चेंबर में नारे लिखे गए, उनका आरोप है कि छात्रों के साथ साथ कुछ शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। वंदना मिश्रा के चैम्बर के बाहर लिखा है शाखा लौट जाओ। राज यादव के चैम्बर के दरवाजे पर लिखा है शाखा लौट जाओ। नलिन कुमार महापात्रा के चैम्बर के दरवाजे पर लिखा है शाखा लौट जाओ। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवार पर लिखा है ब्राह्मणों बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये दीवारें देश के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हैं। जेएनयू की महिला प्रोफेसर वंदना मिश्रा के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिख दिया गया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वंदना मिश्रा को नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लिखे गए नारों के बाद कैंपस में विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि संघ समर्थक विचारधारा के लोगों को निशाना बनाने के लिए ये नारे लिखे गए हैं और इसमें कैंपस के कुछ शिक्षकों का हाथ भी है। ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। ठीक है, आपने वो लिखा। एक महिला जिसको पहले आपने बंधक बनाया था, पूरा एक दिन, पूरे 2 दिन लगभग उसको बंधक बनाए रखा, उसको लिख दिया कि गो बैक टू शाखा। आप या तो ये स्थापित कर दें कि नहीं महिला शाखा, आप कहते थे महिला शाखा नहीं जाती, लेकिन आपने लिख दिया कि आप भी शाखा जाइए। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारी देश की खूबसूरती भी है, लेकिन उसके चलते विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना, विश्वविद्यालय में एक हिंसक वातावरण का निर्माण करना, ये किसी भी अर्थ में ठीक नहीं माना जा सकता। और मुझे लगता है छात्रों से ज्यादा जिम्मेदारी उन शिक्षकों की है जिन शिक्षकों ने इन छात्रों के मन में, इनके दिमाग में इस प्रकार की कुंठित मानसिकता को पैदा किया है कि कोई दूसरा विचार अगर हो तो उसको इस कैंपस में पनपने न दिया जाए, उसका विरोध किया जाए। जेएनयू के चांसलर ने दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के हेड और शिकायत समिति से जांच रिपोर्ट मांगी है। कुलपति ने कहा है कि जेएनयू समानता की बात करता है और इस तरह की घटनाएं यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं एबीवीपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। उनका आरोप वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों पर है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेएनयू के कैंपस में आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं। आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना है, अब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं। दीवार पर लिखे इन नारों की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। आईसा और दूसरे वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों ने इससे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।